जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री विद्या हब पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम गगन प्रताप सर ने जो रेलवे की बुक लॉन्च की है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज मैथ की पहली वीडियो है और चैप्टर का नाम है एज यानी कि आयु। ठीक है, आज हम इसमें 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस प्रश्न में क्या दिएगा। एक तो नाम है कोहली, एक है रोहित। इन दोनों आयु का अनुपात दिया गया है 7:8। अब देखो, प्रश्न में क्या दिया गया था कि कोहली रोहित से 3 वर्ष कम है। रेशो में कितना वर्ष कम है कोहली रोहित से? रेशो में कोहली रोहित से 1 कम है, यानी कि 1 रेशो कम है। और एक्चुअल में कितने वर्ष कम है? 3 वर्ष कम है। तो 1 रेशो किसके बराबर है? 3 वर्ष के बराबर है। तो पूछा क्या, हमें प्रश्न ने पूछा है कोहली की आयु ज्ञात कीजिए। अब कोहली की आयु निकालनी तो कोहली कितने रेशो है? 7 रेशो। जब 1 रेशो 3 के बराबर है तो 7 रेशो 3 की गुणा कर देगा इसमें, तो 7 या 21। कितने वर्ष हो कोहली की आयु? 21 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। क्या है इसमें? एक तो है फादर और एक है इसकी पुत्री। क्या कहना है? वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है वर्तमान में। यदि पुत्री की आयु 1 रेशो है तो पिता की होगी 3 रेशो। अनुपात हो गया। आगे क्या आएगा? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी पुत्री की आयु अगर 1 है तो पिता की आयु 2 हो जाएगी। कब? 10 साल के बाद। अब देखो, यहाँ भी रेशो है, ये है वर्तमान रेशो, ये है 10 साल के बाद का रेशो। अब देखो 10 साल के बाद, जब 10 साल की बात कर रहे हैं हम, बाद की बात कर रहे हैं या 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो रेशो भी तो सेम घटना पड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पता है कि पहले क्या थी? 3 रेशो, अब कितनी होगी? 2 रेशो। पहला डॉटर 1 था, अब भी 1 है। नहीं, साल तो जैसे 10 साल बाद हुआ है तो पिता भी 10 साल बढ़ेगा और डॉटर भी 10 साल बढ़ेगा। इसलिए ये अंतर हम समान करने के लिए क्या करना होगा इसमें इन दोनों का अंतर, पिता का और डॉटर का अंतर, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ इन दोनों का अंतर 2 का और 1 का 1 अंतर। इस 1 की गुणा तो करनी इस रेशो में और इस 2 की निचले वाले में। अब जैसे ही मैं इसे 1 की गुणा करूँगा तो ऊपर क्या होगा? 3:1 और नीचे 2 की गुणा करेगा, 2 दूनी 4, अनुपात 2 एकम 2। अब देखो इन दोनों अनुपात में क्या है? अंतर समान है। अंतर समान का मतलब क्या? कितना अंतर समान है? यहाँ फादर क्या हुआ? 3 से 4 हो गया और डॉटर क्या है? 1 से 2 हो गई। अब 1 रेशो का अंतर है, यानी कि 1 रेशो बढ़ा और 1 रेशो किसके बराबर है? 10 साल के बाद, यानी कि 10 वर्ष के बराबर है। 1 रेशो 10 वर्ष के बराबर है। तो निकालना क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। अब पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? 1 रेशो। 1 रेशो किसके बराबर है? 10 वर्ष। तो कितनी आयु होगी इसकी? 10 वर्ष। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 दिया गया है, राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है। उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है, यानी कि राधा बड़ी है। अब कौन कौन है इसमें? एक तो है राधा और एक रमा। इन दोनों का अंतर दिया गया 6। अब देखो, राधा में से हमने रमा क्यों घटाई? क्योंकि रमा से बड़ी थी राधा। ओके, अगला, दोनों का योग, राधा का और रमा का आयु का योग कितना है? 26 वर्ष। दोनों समीकरण को जोड़ दो। रमा तो कैंसिल होगी। अब क्या? 2 इंटू RD यानी कि राधा बराबर, दोनों को जोड़ दो, 26 और 6 32,
इस 2 से कैंसिल कर दो 32 को 16 बार। तो राधा की आयु कितनी पूछी थी ने? राधा की आयु पूछी थी, राधा की आयु है 16 वर्ष। कितना है? 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है। और राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/ कितनी है? 5। तो यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो इस पर्सन में 4 पर्सन है। कौन कौन है? एक तो राजेश का फादर है, एक राजेश है, एक राजेश की वाइफ है और एक इसकी डॉटर है। पहला क्या गया? राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु 3 है तो इसकी बेटी 1 होगा, जो भी 3 और ये भी 3। आगे राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है। राजेश की आयु अगर 4 है तो उसकी पत्नी की 3, यहाँ भी 3 और इससे पहले 4। आगे राजेश के पिता की आयु क्या है? राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/5 है। यदि पिता 5 है तो राजेश 3 होगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। आगे आगे कौन है भाई? यदि राजेश के पिता की आयु कितनी है? 60 वर्ष, तो राजेश की बेटी की आयु निकालनी। करो गुणा कर दो सबकी। जैसे देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 तो कैंसिल हो गए हो। कर दो, जो बचा गुणा कर दो। 5 चौके 20 अनुपात 3 चौके 12 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 एकम 3। क्या दिया गया है? दिया गया है कि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है और यहाँ राजेश के पिता की आयु कितनी आई? 20 इसका बनाना हमने 60, तो कितने की गुणा करें? 3 की गुणा, यानी कि 1:3 के बराबर है। तो पूछा क्या है? राजेश की बेटी की आयु। बेटी कितने रेशो है? 3 कितने गुणा करनी? 3 की गुणा करनी। 3 तिया 9, 9 वर्ष है किसकी आयु? राजेश की बेटी की आयु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया है। क्या है क्वेश्चन 4? के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है और उनकी आयु का योग 72 है। 9 वर्ष के बाद उल्लेखित क्रम में के और एम की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन है? एक तो है के, एक है एम। इन दोनों का अनुपात रहेगा 7:5। दोनों का योगफल कितना है? 72। और यह दोनों का योगफल कितना है? 12 12 किसके बराबर है? 72 वर्ष के। किसके बराबर है? 72 वर्ष के। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा? 12 से 12 छिक 72, 1:6 के बराबर है। तो के की आयु क्या होगा? 6 सते 42 और एम की आयु क्या होगा? 6 पंजे 30। क्या पूछा? 9 वर्ष के बाद इनका आयु का अनुपात। 9 वर्ष और जोड़ दो उसमें, 9 साल के बाद और 9 साल के बाद। कितने जगह 9 साल के बाद? 51 अनुपात ये कितने जगह? 39। किससे कट जाएगा? 3 से। 3 से कटेगा 17 बार और ये 3 से कटेगा 13 बार। तो क्या आंसर होगा? 17:13। ऑप्शन नंबर सी 17:13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यदि एम और एन की आयु का गुणनफल 486 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:3 है तो उनकी आयु का योग ज्ञात करना। क्या दिया गया है? एक एम है और एक एन है, इनकी आयु का अनुपात है 3:2। दोनों का गुणनफल कितना गया? 486। अब दोनों यू 3 यू 2 गुणा कर दो 6 यानी कि 6r² बराबर कितना? 486। ठीक है, अब 6 से भाग करो, 6 48, 6 कम 6, r² बराबर 81 यानी कि r बराबर 9। कितना? r बराबर 9। अब क्या बताना? यानी कि आयु का योग। दोनों का योग कितना है? इन दोनों का योग 3 और 2 कितना होगा? 5 1 किसके बराबर है? 9 के। तो 5
45 वर्ष, यानी कि दोनों की आयु का योग 45 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालिक आयु की 3 गुनी है। 8 वर्ष बाद रघु की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी। क्रम से मोहन और रघु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या है, एक तो है इसमें रघु, एक है मोहन। 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है, कह रहा यदि मोहन 1 है तो रघु 3 होगा। 8 वर्ष बाद क्या कह रहा, यदि मोहन 1 है तो ये होगा 2। दोनों का पहले डिफरेंस इक्वल करो। डिफरेंस इक्वल करने के लिए इन दोनों का अंतर, भाई यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का, इसकी इसमें गुणा करो। क्या होगा, इस 1 की किसमें, इसमें गुणा करनी और इस अनुपात में, तो 3:1। और इस 2 की नीचे लबड़ में 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितने का अंतर डिफरेंस आएगा, 1 रेशो का डिफरेंस आएगा। अब देखो प्रेजेंट में लाने के लिए हमने 1 रेशो का डिफरेंस है, ये रेशो था 8 वर्ष पूर्व और नीचे वाला रेशो है 8 वर्ष बाद, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 1 रेशो 16 वर्ष के बराबर होगा। किसके वर्ष के बराबर होगा, 16 वर्ष के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, प्रेजेंट आयु। अब देखो यहाँ जो रघु और मोहन है 1 रेशो, रघु है 3 रेशो, तो 16 थी 48। रघु की आयु 48 है, 8 वर्ष पहले की बात है यहाँ, और 16 एकम 16, 8 वर्ष पहले की बात है किसकी, मोहन की आयु 16 वर्ष थी। अब 8 वर्ष बाद मिलेगा, यानी कि 8 इसमें क्या करना, हमें जोड़ना है। भाई पहले 48 के थे, 8 साल बाद प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो प्रेजेंट में हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रघु की आयु में 8 वर्ष जोड़ देंगे 56 वर्ष अनुपात, और मोहन की आयु में 8 जोड़ देंगे 24 वर्ष। इन दोनों का अनुपात निकालना, अनुपात निकाल दो, 8 सती 56, 8 तिया 24, तो उनकी प्रेजेंट आयु का अनुपात क्या होगा, 7:3। किसका, देखो यू आया हमारा रघु और मोहन का आया, पूछा किसने, इसने उल्टा पूछ लिया मोहन और रघु का। मोहन रघु का है तो पलट देंगे से कितना हो जाएगा, 3:7, और आंसर क्या है हमारा बी, 3:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे गए, एक की आयु बी की आयु से आयु की है, यहाँ ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी सी की आयु से 2 गुनी है। यदि इन सभी का योग कितना है, इन सभी का योग 32 है, तो बी की आयु निकालनी। कौन लोग है, 3 लोग हैं, ए बी और सी। क्या कारण है, ए की आयु बी की आयु से 2 अधिक है, जिसकी यानी कि सेकंड पर्सन यानी कि बी की सी की आयु से 2 गुनी है। यदि सी एक्स है तो बी 2x होगा, और क्या ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो ये होगा 2x + 2। इन सब का योग कितना है, 32। सबको जोड़ दो, 2x और 2x 4x और 1x 5x, 5x + 2 बराबर 32, 5x बराबर 30, x बराबर 6, x का मान क्या आएगा 6। क्या पूछा, बी की आयु, तो बी की आयु कितनी होगी, 6 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12 वर्ष, बी की आयु होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन इसमें बिल्कुल होगा बी सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। 5 बच्चे हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद बच्चे जन्म ले रहे हैं, 5 बच्चे हैं, और पंचों का योग कितना है, 60 वर्ष। मान लिया हमने पहले का x है, x वर्ष का था, तो दूसरा क्या होगा, x + 3 प्लस तीसरा क्या होगा, x + 6 प्लस अगला क्या होगा, x + 9, 3 वर्ष का अंतर है। अगला x + 12, कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे, पंचों का योगफल क्या है, 60 है। अब पहले x वाला काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 3 और 6 9 और 18 और 12 30,
30 बराबर 60, 5x बराबर 30, x बराबर 6, x का मान कितना आएगा 6। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चे क्या था x वर्ष का, तो x का मान क्या आया 6, तो 6 वर्ष का था सबसे छोटा बच्चा। ऑप्शन नंबर कितना ए सही। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। राम्य का विवाह 10 वर्ष पूर्व था, 10 साल पहले राम्य का विवाह हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु की कितनी है 6/5 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु वर्तमान समय के 1/10 के बराबर है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्या कहा है, राम्य का 10 साल पहले ब्याह हुआ था, इनके विवाह हुआ था। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से की कितनी है 6/5। विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी भाई, विवाह के समय मान लिया हमने उसकी आयु 5 थी। अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु, तो अब कितनी है, अब है विवाह के समय की कितनी 6/5, इसके 6/5 करेंगे तो इसका होगा 6। यू रेशो आ गया हमारे पास, किसका विवाह के समय का और किसके वर्तमान का, प्रेजेंट का। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहना है, राम्य का विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखो अब वह 6 की, अब तो है वो 6 रेशो की, विवाह के समय थी वह कितने 5 रेशो की। तो कितने रेशो का अंतर है, केवल कितने रेशो का अंतर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 1 रेशो का अंतर है। और कितने वर्ष का अंतर है 10 साल का, तो 1 रेशो 10 साल। तो इसमें किसकी गुण हो जाएगी 10 की। इनके विवाह के समय वो 50 साल की थी और अब है वह 60 साल की। सही है। आगे अगर उन्होंने पूछा क्या है, उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु की 1/6 है। वर्तमान आयु कितनी है 60, इसका हम 1/6 करेंगे, 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, उसकी पुत्री की आयु होगी 6 वर्ष। क्या पूछा था, पुत्री की प्रेजेंट आयु पूछी थी, तो वही क्या है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।